1 लाख करोड़ का इकलौता वारिस। मैंने कल रात को एक ऐसी मूवी देखी, इस मूवी को क्लाइमेक्स देख कर, इस मूवी को लास्ट सीन देख कर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया जी, मेरी आंखों के आंसू आ गए। इतना ज़बरदस्त, इतना फैंटास्टिक मूवी है। इस मूवी को देखने के पहले मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी ऐसी मूवी देखा था जी, देखते देखते इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया जी, मेरी आंखों के आंसू आ गए थे, मुझे याद नहीं है। कहानी है विजय और सत्या के। सत्या एक गरीब आदमी और एक अनाथ है, वहीं दूसरी तरफ विजय इंडिया का 5वां सबसे रईस आदमी है। लेकिन विजय के पैसे पर नजर है 3 लोगों की, विजय की कंपनी का सीईओ और उसकी एक फैमिली डॉक्टर, एक और तीनों मिलकर विजय की पैसे को हड़पना चाहते हैं। मगर विजय के रहते हुए तो संभव नहीं, इसलिए इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाते हैं जी, विजय का दिमाग को सर्जरी कर विजय को दिमाग निकाल कर दूसरे को दिमाग विजय के शरीर में डालने का इन लोग प्लान बनाते हैं। इसलिए इन लोगों को प्लान के मुताबिक इन लोग को एक ऐसी आदमी को खोज रहता है जो अनाथ हो और गरीब हो, जिसका कोई नहीं हो। इसलिए इन लोगों को नजर पड़ती है सत्या को। सत्या को धर कर ले जाते हैं और सत्या और विजय को दोनों को बेहोश कर दोनों का दिमाग का सर्जरी का ऑपरेशन कर विजय को दिमाग को निकाल कर सत्या का दिमाग विजय के शरीर में डाल देते हैं और सत्या को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सत्या को लालच देने की कोशिश करते हैं। मगर सत्या को मतलब सिर्फ दुनियादारी कोई मतलब नहीं, सत्या को मतलब उसकी बचपन में खो गई थी बहन, उसका जिंदगी का मकसद सिर्फ उसको अपनी बहन को ढूंढना है, तो पैसा उसका कुछ नहीं मतलब। इसलिए विजय का जो इन तीनों लोगों ने मिलकर जो विजय का दिमाग निकाल कर सत्या का दिमाग में डाले थे, इन तीनों मिलकर विजय को डराने लगते हैं। लेकिन इन लोगों का पता नहीं रहता है जो जिन लोगों ने के शरीर में सत्या का दिमाग डाले हैं वो ऑलरेडी क्रिमिनल है, ऑलरेडी वो जेल काट कर आ गए। इसलिए सत्या इनको से डरता नहीं है और इन तीनों मिलकर कैसे कैसे कर सत्या को डरा कर और धमका कर कैसे भी करके इंडिया वापस लेकर आते हैं और कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। कुछ दिन रहने के बाद सत्या को पता चल जाता है अगर मुझे जीना है, अगर मेरी बहन को ढूंढना है तो इन तीनों को मुझे मारना पड़ेगा, वरना ये तीनों मिलकर मुझे मार देंगे और विजय के पैसे इन लोग हड़प लेंगे। इसलिए सत्या इन तीनों लोगों को मार देता है, मार कर इन लोगों को पानी में फेंक देता है। वहाँ से कैसे कैसे कर निकल जाता है, निकल कर अपनी बहन को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर निकलता है अपनी बहन को ढूंढने में सत्या के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो सत्या को फिर से वापस लौट कर विजय की जिंदगी को जीना पड़ता है। लेकिन सत्या सोचता है जी विजय के पैसे को यूज कर इन गरीबों की मदद किया जाए, अनाथों की मदद किया, जिस मदद करने में सत्या लग जाता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तभी जहाँ पर सत्या इन तीनों लोगों को मारकर पानी में जहाँ फेंके होते हैं वहीं पर एक एरोप्लेन दुर्घटना हो जाती है। आप सब इस मूवी में आगे जाकर देखिएगा, क्या सत्या पकड़ा जाता है या सत्या का पर्दा फांस होता है या सत्या का बहन कभी मिलता है, ये सब आप सब आगे इस मूवी में जाकर देखिएगा। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट गाड़ी चला। आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस मूवी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप सब यूट्यूब पर जाकर यह सर्च करके देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं एक और मूवी धमाकेदार मूवी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।